जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और बहुत भाव भरा सत्संग है कि गुरु जी जब आपके दिल में आवाज़ आती है ना, मुझे डुगरी जाना है, तो गुरु जी कैसे आपको डुगरी खुद लेके जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया लुधियाना से रेखा आंटी जी ने। हाँ जी, लुधियाना पंजाब से रेखा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे सतगुरु भगवान को, मेरे परमात्मा को लख लख शुक्राना। गुरु जी को लख लख शुक्राना। गुरु जी को लख लख शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग सारी संगत को सुनाना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी को तब कभी गुरु जी के बारे में सुना भी नहीं था, ना कभी गुरु जी को देखा था। कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता था। तो ऐसे ही एक दिन जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं, वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप है। उन्होंने उनको गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। तो वो मेरे हस्बैंड रोज़ गुरु जी को वहाँ हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते थे। तो वो मुझे आके रोज़ बताते थे कि वो जिस भी जो गुरु जी को मानते हैं वो, और बहुत कृपा है उनकी सब पे, बहुत कृपा है। तो मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा चलो हम भी कभी उनके दर्शन करेंगे। तो ऐसे ही मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गई। तो जिस गुरु जी के बारे में जो मेरे हस्बैंड बात करते थे, उनके स्वरूप के बारे में बात करते थे, तो उनका वो वहीं उनके घर पे ही मुझे उनके दर्शन हो गए। अपने रिश्तेदारों के घर पे ही उनके दर्शन हो गए। तो मेरे हस्बैंड एक दिन कहने लगे, कहते हैं हाँ ये वाले गुरु जी हैं, जो उनका जिनको मैं आगे माथा टेकता हूँ। तो मैं क्या अच्छा। तो जैसे ही गुरु जी के स्वरूप को देखा मैंने, दर्शन किए, उनके चरण के दर्शन किए, तो एक अलग सी जैसे एक हरकत सी हुई शरीर में। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ हमें भी, मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि हमें भी गुरु जी का स्वरूप और चरण ला दीजिए, हमें भी दे दीजिए। तो वो कहते कि ये ऐसे ही नहीं मिलते, और गुरु जी की अपनी कृपा होती है, जहाँ वो जाना चाहते हैं वो आप चले जाते हैं। तो मैं क्या अच्छा। तो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड ने अपने शॉप पे बात की, अपनी जो ऑनर है उनसे बात की कि मेरी वाइफ बहुत बीमार रहती हैं, बहुत बीमार रहती हैं, वो ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन करवाना है। तो भाई मेरी हेल्प करो। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु जी को रोज़ माथा टेकते हो, उन पे विश्वास रखो, देखो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनकी वाइफ ने ऐसे ही ब्रेसलेट दे दिया गुरु जी का, कि जाओ अपनी वाइफ के हाथ में डाल दो। तो जैसे ही शाम को ये आए घर पे, तो उन्होंने गुरु जी का मुझे ब्रेसलेट दिया। तो मैं एकदम हैरान होगी कि मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले अपने रिश्तेदारों से बात की थी कि मुझे गुरु जी का स्वरूप दे दो, चरण ला दो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि गुरु जी ने जिस दिन आना होगा वो आप ही आपके घर पे कृपा कर देंगे, आपके ऊपर कृपा कर देंगे। तो जैसे ही गुरु जी का ब्रेसलेट इन्होंने मुझे ला के दिया, मैंने हाथ में डाला, तो मैं बड़ा खुश हुई, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई कि भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दे दिए। गुरु जी आगे उन्होंने अपना हाथ हमारे सिर पे रख दिया।
बस हमें ब्लेस कर दिया। तो मैं थोड़े दिन के बाद मेरे शरीर में मतलब ठीक रहने लग गई, मैं बहुत ठीक रहने लग गई। मुझे मतलब अच्छा लगने लग गया, जो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया। और एक अलग सी खुशी सी महसूस हुई कि हाँ, आज मेरे साथ कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे हर पल मतलब मेरा ध्यान रखती है, मेरा हर वक्त हमें ब्लेस करते हैं। मैं बड़ा रोई। तो पहले मुझे सपने आया करते थे शिवलिंग के, छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते थे, तो मुझे पता नहीं लगता था कि क्यों नजर आते हैं। तो मैं किसी पंडित जी से पूछ लेती थी, सबसे पूछ लेती थी, तो वो कहते थे तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं सपने में, और तुम्हें ये शिवलिंग, तुम शिवलिंग की पूजा किया करो। तो मैंने ठाकुर जी रखे हुए हैं घर पे। तो मतलब मैं मतलब मुझे इतना नहीं था कि भी जैसे मैं शिव जी के दर्शन करके आऊं या कैसे। तो मैं कहती थी ठाकुर जी में ही शिव जी हैं, ठाकुर जी में ही सब कुछ है। तो मतलब मैं मंदिर जाती थी, मतलब जैसे कभी कभी चल जाना मंदिर, तो मैंने जल चढ़ा देना शिवलिंग पे। तो पंडित जी कहते थे आपको भगवान नजर आते हैं। मुझे शिवलिंग के मतलब शिव जी के त्रिशूल नजर आते थे। तो लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे क्यों मतलब ऐसे दर्शन होते हैं, कि देखो गुरु जी से मिलना था आने वाले टाइम में। तो मैंने सोचा कि गुरुजी, आपने तो मुझे दर्शन दे दिए हैं, मुझे ब्लेस कर दिया है, और आप आ गए हो, और मुझे अपने दर पे भी लेकर जाओ, अपने दरबार में भी लेके जाओ। मुझे नहीं पता, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको ले जाना है मुझे दर्शन कराने हैं आपके, मैंने करने हैं आपके दर्शन। तो तो मैं रात को मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आया कि जाना है आपा ने गुरु जी के दर्शन के लिए। अचानक ही उनका फ़ोन आ गया। जिस दिन मैं सोच रही थी उससे एक दिन पहले, या मतलब कि जाना है, बस गुरु जी के दर्शन करने हैं। मैंने अपने मन में मतलब माइंड बना लिया कि बस गुरु जी के दर्शन करने ही करने हैं। अब ये गुरु जी की जिम्मेवारी है, मुझे वो लेकर जाएंगे दर्शन कराने। तो रात को जब मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आया तो हम सुबह तैयारी करने लगे। मैं लुधियाना में रहती हूँ, लुधियाना में ही हमारे एक डुगरी है। तो मैंने सोचा कि यहाँ डुगरी पास में है, तो यहीं पे इनका मंदिर होगा गुरु जी का। लेकिन मुझे तब मालूम नहीं था कि मलेरकोटला के पास डुगरी पिंड है, वहाँ पे इनका मतलब जन्मभूमि है। तो हमने ऑटो किया, हम चले गए गुरु जी के दर्शन के लिए। जब हमने ऑटो वाले से बोला, तो वो कहता कि वो भी यही समझ रहा था कि शायद पास में ही डुगरी है, यहाँ पे ही है इनका मंदिर। तो जब हमने सबसे पूछा, तो वो कहते नहीं, यहाँ पे तो कोई ऐसा मंदिर नहीं है। और हमें तब ये मालूम नहीं था कि मलेरकोटला के पास एक पिंड पड़ता है डुगरी, वहाँ पे गुरु जी का जन्म स्थान है। तो हम चले गए। जब हमें रास्ता नहीं पता लगा, हमें कुछ पता नहीं था, तो हम जब जाने लगे, तो हम घर से जब निकले, तो हमने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी आप ही लेकर जाओगे, आप ही लेकर जाओगे, आपकी जिम्मेवारी है। तो ऑटो वाले को भी नहीं पता था। ऑटो वाला हमसे कहने लगा कि नहीं, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप बस से चले जाओ। हमने कहा ठीक है, हम बस से चले जाते हैं। तो हमने वहाँ रास्ते में, जब हमने ऑटो में बैठे हुए थे, जब रास्ते में उतरे, तो हमने सबसे पूछा। वो कहते यहाँ पे ऐसा कोई डुगरी पिंड नहीं है। हम बड़े कंफ्यूज हो गए, डर गए कि मतलब यहाँ तो कोई डुगरी पिंड नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोकेशन के मुताबिक चलो। तो हमने सीधा ही मतलब लोकेशन के साथ चलते गए। हम बड़े मतलब बच्चे भी थे साथ में। तो हमने कहा गुरुजी, हम तो आ गए हैं घर से, और हमें तो पता नहीं है, और हम तो आपका नाम लेके चल पड़े थे। तो आगे ही जैसे ही हम उतरे हैं ऑटो से, मैंने कहा गुरुजी हमारी रक्षा करो, अब हमें लेकर चलो, हमें अपने दर्शन कराओ। तो आगे से एक अंकल आ रहे थे। तो अंकल जी से हमने पूछा कि अंकल जी यहाँ पे कोई डुगरी पिंड है? वो कहते हाँ हाँ है, मलेरकोटला जाओ। लेकिन हमें तब पता नहीं था कि मलेरकोटला तक जाना पड़ेगा। तो भाई तुम मलेरकोटला जाओ, मलेरकोटला के पास एक रास्ता टर्न करता है, वहाँ आप किसी से भी पूछ लेना डुगरी पिंड, वहाँ से सब जाते हैं। और मैं भी उसी पिंड का हूँ। तो मेरे को सुन के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि चलो देखो गुरुजी ने किसी ना किसी को तो भेज दिया बताने के लिए। और हमने कहा कि आज चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज हमने जाना ही जाना है गुरु जी के दर पे। जब हम गए वहाँ गुरु जी के पिंड पहुँचे, और बहुत बहुत संगत थी, बहुत संगत थी। तो हमने कहा, हम लग गए लाइन में लगे। तो बच्चे थे छोटे छोटे साथ में। तो जब लाइन में लगे तो बच्चे कहने लगे कि बहुत भीड़ है, बहुत
संग में कहा कुछ नहीं होता। जो हमारे रिश्तेदार थे, मैं कहा कुछ नहीं होता, जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हमें दर्शन भी देंगे। तो हमने टाइमिंग पड़ी थी कि 10 से लेकर 4 बजे तक मतलब वो मंदिर खुलता है। तो हमने कहा अगर टाइम ओवर हो गया, मैं कहा सारे कहने लगे टाइम ओवर हो गया तो हमें दर्शन नहीं होगा। मैं कहा नहीं, विश्वास रखो, हमें जरूर दर्शन होंगे। तो हमें, आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कैसे गए, कैसे मतलब जल्दी जल्दी हमें, समझ लो बस ऐसे ही कि जल्दी जल्दी हमें दर्शन हो गए। जैसे ही हमने एंटर करा गुरु जी के दरबार में, तो जब उनका हमने स्वरूप देखा, दर्शन किए, तो मानो ऐसे एक जैसे स्वर्ग में आ गए, एक स्वर्ग में आ गए हम। हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। और इतनी अच्छी वेव जारी थी, एक पॉजिटिविटी मिल रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ अच्छा हो गया। आज तो हम मतलब बस कह लो कि मतलब स्पिरिचुअल हो गए बिल्कुल ही, कि कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या बोले। बस ऐसा लग रहा था गुरु जी को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, गुरु जी को देखते रहें। एक भगवान के दर्शन हो गए हमें, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बहुत खुश हुए, हमारा जीवन सफल हो गया उस दिन। 5 मार्च 2023 को हम जुड़े गुरु जी से। इतने खुश हुए कि हम संगत जी बता नहीं सकते कि हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत खुश हुए हम कि मानो जैसे सब कुछ बदल गया, जीवन बदल गया, दुख तकलीफ सब खत्म हो गई, एक नवा जीवन का आरंभ हो गया। गुरु जी के दर्शन करने से ही सब तकलीफें, सब दुख खत्म हो गया। और गुरु जी ऐसा हो गया, गुरु जी के मिलने से ऐसा हो गया संगत जी कि जैसे हमें पूरे संसार की मतलब शक्ति कह लो, परमात्मा की शक्ति हमें मिल गई, मिल गई शक्ति। शरीर में एक एनर्जी आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, सब कुछ अच्छा लगने लग गया। और गुरु जी से मतलब रोज़ हम, अब मुझे उन ब्लेसिंग भी मिल गई उस दिन उनका स्वरूप भी मुझे मिल गया, मेरी बेटी को भी मिल गया। और जब हम गुरु जी जिस दिन आए, मतलब जैसे मान लो बस सब कुछ बदल गया। बहुत खुशी का माहौल हो गया कि हमें परमात्मा मिल गए, आज साक्षात परमात्मा मिल गए। बस संगत जी जीवन बदल गया। जैसे ही संगत जी, जैसे गुरु जी ने हमारे पे कृपा करी है, सब पे कृपा हो, सब पे, सब खुश रहें, सबको खुशी मिले, सबको। गुरु जी बस मेरा जीवन बदल गया संगत जी, मेरा जीवन बदल गया गुरु जी के आने से। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो संगत जी ऐसे ही बस हमारे जीवन में खुशियाँ आ गई गुरु जी के आने से। ब्लेस कर दिया उन्होंने हमें। शुक्राना सारी संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना।